सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि अगले 12 महीने में तुम करोड़पति बन सकते हो तो तुम क्या सोचोगे? पागलपन, नामुमकिन। लेकिन याद रखना, यही पागलपन एक दिन तुम्हें आम इंसान से अलग बनाता है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं वॉरेन बफेट के 7 ऐसे रूल्स जिनसे तुम अगले 1 साल में करोड़पति बनने की जर्नी शुरू कर सकते हो। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। भाई सुनो, अगर सच में करोड़पति बनना है तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रूल है, अपनी कमाई को बचाओ और निवेश करो। ये मत सोचो कि अभी कमाई थोड़ी है तो बचत कैसे होगी। असलियत यह है कि कोई भी अमीर अपनी कमाई से अमीर नहीं बना, बल्कि उसने अपनी बचत और निवेश से अमीरी बनाई है। वॉरेन बफेट साफ कहते हैं, अगर तुम बचत नहीं कर सकते तो तुम अमीर बनने का सपना छोड़ दो। यानी जब तक तुम्हें पैसे रोकना और उसे बढ़ाना नहीं आता, तब तक करोड़ का ख्वाब देखना भी बेकार है। अब सवाल यह है कि बचत करनी कैसे है। देखो, बहुत से लोग अपनी कमाई से पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उसे बचाने की सोचते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें इसका उल्टा करना है। पहले अपनी कमाई का कम से कम 40% या 50% अलग निकाल दो और उसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दो। खर्चे उसके बाद करने हैं। चाहे शुरुआत में मुश्किल लगे, पर यही तुम्हारी आदत तुम्हें करोड़पति बनाएगी। दूसरी बात, बचाया हुआ पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट में पड़ा रहा तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बैंक तुम्हें 3% या 4% देगा और महंगाई तुम्हारा 7% या 8% खा जाएगी। इसलिए पैसों को ऐसे जगह लगाओ जहां वो बढ़े, जहां वो कंपाउंड हो। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, अपना छोटा बिजनेस या खुद का पर्सनल ब्रांड, यहां से ही असली अमीरी आती है। और याद रखो भाई, तुम्हारा हर 100 रुपया जो तुमने बचाया और इन्वेस्ट किया, वो कल को तुम्हारे लिए 1000 रुपये पैदा करेगा। लेकिन हर 100 रुपया जो तुमने आज फिजूल खर्ची में उड़ा दिया, वो कल तुम्हें और गरीब बनाएगा। तो अगर सच में अगले 12 महीने में करोड़पति बनने का इरादा है, तो सबसे पहले इस रूल को अपनाओ, कमाओ, बचाओ और निवेश करो। यही असली शुरुआत है। भाई सुनो, अगर अमीरी का असली राज समझना है तो ये एक शब्द हमेशा याद रखना, कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट कहते हैं, कंपाउंडिंग दुनिया की 8वीं अजूबा है। जो इसे समझता है वो अमीर बनता है और जो इसे नहीं समझता वो गरीब रह जाता है। अब ये कंपाउंडिंग है क्या? मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है। अगर तुमने इसे कहीं ऐसा लगाया जहां हर साल 20% का रिटर्न मिलता है, तो पहले साल के बाद तुम्हारे पास 1,20,000 होंगे। अब दूसरे साल सिर्फ तुम्हारे 1 लाख पर ही नहीं, बल्कि पूरे 1,20,000 पर ब्याज लगेगा। यानी दूसरा साल खत्म होते होते तुम्हारे पास 1,44,000 होंगे। तीसरे साल और ज्यादा, चौथे साल और ज्यादा, और कुछ ही सालों में वो छोटा सा 1 लाख